अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम इमरान है और आज एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर हूँ। दोस्तों, अगर आपको फोटो या सेल्फी बनाने का बहुत ज्यादा शौक है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही कमाल की हो सकती है। दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि आप अपनी तस्वीर पे जस्ट एक क्लिक करें और आपकी तस्वीर का जो बैकग्राउंड है वो चेंज हो जाए। दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि आप अपनी तस्वीर पे जस्ट एक क्लिक करें और तस्वीर पे जो भी अनवांटेड ऑब्जेक्ट है वो वहां से रिमूव हो जाए। दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि आप अपनी तस्वीर पे जस्ट एक क्लिक करने के बाद बैकग्राउंड चेंज करने के साथ साथ अपनी तस्वीर में कोई भी बैकग्राउंड है या किसी भी फ्रेंड या फैमिली मेंबर को साथ में ऐड कर दें और वो ऐसा लगे जैसे वो रियल में आपके साथ खड़ा है। दोस्तों, अगर आप एक ही सॉफ्टवेयर में सैकड़ों की तादाद में फ्रेम्स और सैकड़ों की तादाद में जो इफेक्ट्स हैं देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप एंड तक देखते रहें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे एक ऐसे ही सॉफ्टवेयर का रिव्यू जो कि है वंडरशेयर फोटोफायर, जिसका इस्तेमाल करके आप अपनी तस्वीर को बहुत ज्यादा दिलकश बना सकते हैं। दोस्तों, अगर आप एक प्रोफेशनल फोटो एडिटर हैं या फोटोशॉप पे काम कर चुके हैं तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। ये वीडियो सिर्फ उन दोस्तों के लिए है जो कि फोटो एडिटिंग के बारे में बिल्कुल नहीं जानते या जो जस्ट एक ही क्लिक पे जो फोटो को एडिट करना चाहते हैं। मतलब वो प्रोफेशनल फोटो एडिटर नहीं है, उनको ये सॉफ्टवेयर चाहिए जो कि बिल्कुल इजीली उनकी जो फोटो है उसको एडिट कर दे। दोस्तों, वंडरशेयर फोटोफायर को डाउनलोड करने के लिए लिंक जो मिल जाएगा आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये लिंक यहाँ पे आपके पास ओपन हो जाएगा। दोस्तों, जैसे आप वंडरशेयर फोटोफायर की ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे तो यहाँ पे आपके सामने दो ऑप्शन जो है वो शो हो जाएंगे, ट्राई इट फ्री, बाय नाउ। अगर आप इस सॉफ्टवेयर को फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप इसको 7 दिन के लिए फ्री में डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं कि ये सॉफ्टवेयर आपके लिए अच्छा है या नहीं है। और अगर आपको ये सॉफ्टवेयर पसंद आ जाता है तो आप इसको यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक करके बाय कर सकते हैं। दोस्तों, मैंने सॉफ्टवेयर को पहले डाउनलोड किया हुआ है, चलिए हम जाके इसको चेक करते हैं। दोस्तों, वंडरशेयर फोटोफायर को जैसे आप इंस्टॉल कर लेंगे तो यहाँ पे आपके सामने तीन ऑप्शन जो हैं वो ओपन हो जाएंगे, फोटो एडिटर, फोटो कटर और फोटो इरेजर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो फोटो एडिटर है उसके ऊपर क्लिक करते हैं। ओके, तो फोटो एडिटर हमारे पास ओपन हो चुका है। आप यहाँ पे 3-4 ऑप्शन देख सकते हैं, ओपन, रिसेंट फाइल, सैंपल्स और साथ में हेल्प है। दोस्तों, आप यहाँ पे ओपन पे क्लिक करने के बाद अपने लैपटॉप या कंप्यूटर से कोई भी तस्वीर है यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद रिसेंट फाइल जिन पे आपने काम किया हुआ है वो आपको यहाँ पे शो हो रही हैं और उसके बाद कुछ सैंपल्स हैं जिनको आप अगर इस्तेमाल में लाना चाहें या चेक करना चाहें वीडियो एडिटिंग तो यहाँ पे उसका कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कोई भी एक तस्वीर है उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे जो मेरी फोटो है वो आ चुकी है। आप यहाँ पे साइड के ऊपर ऑप्शन देख सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे कुछ इफेक्ट्स हैं, तकरीबन आपको 200 से ज्यादा यहाँ पे इफेक्ट्स जो हैं वो नजर आ जाते हैं। उसके बाद क्रॉप है, उसके बाद आप यहाँ पे कुछ कलर है उनको एडजस्टमेंट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा फ्रेम, तकरीबन 200 से ऊपर जो फ्रेम्स हैं वो भी आपको इसी में ही मिल जाएंगे। उसके बाद कुछ टेक्स्ट हैं और कुछ बाकी जो फीचर्स हैं उनका भी मैं इस्तेमाल करूंगा। ओके, तो फ्रेंड्स चलिए हम सबसे पहले कर लेते हैं यहाँ पे इफेक्ट्स पे क्लिक। दोस्तों, इफेक्ट्स पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा इफेक्ट्स यहाँ पे आपको देखने को मिल सकते हैं। आप किसी के ऊपर क्लिक करें उसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं। दोस्तों, इफेक्ट्स की बात करें तो ये मुझे बहुत ही जबरदस्त लगे हैं। दोस्तों, अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं स्विच बिटवीन बिफोर एंड आफ्टर व्यूज तो यहाँ पे आपको जो ओरिजिनल है वो भी नजर आएगी, जो बिफोर और आफ्टर है इफेक्ट जो है वो भी आपको यहाँ पे नजर आएगी। तो आप यहाँ पे साथ साथ चेक कर सकते हैं कि ओरिजिनल कैसी थी और बाद में जो आपने इफेक्ट्स ऐड किए हैं वो कैसे है। उसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करते हैं क्रॉप पे। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको तस्वीर का जो भी आपने सेलेक्ट करनी है उसको आपने कट करना है तो आप अपनी मर्जी से यहाँ पे कट कर सकते हैं और जो भी साइज आप ऊपर सेलेक्ट करना चाहते हैं वो कर लें। अगर आप यहाँ पे कोई भी जो पहले से साइज है उनमें से सिलेक्ट करना चाहते वो भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको इस्तेमाल नहीं करूंगा और मैं यहाँ पे एडजस्टमेंट पे क्लिक कर दूंगा। दोस्तों, यहाँ पे आप में तस्वीर का जो टेम्परेचर है, जो कलर का जो टेम्परेचर है वो अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हैं और जो भी कलर का बैलेंस है आप अपनी मर्जी से यहाँ पे रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे टोन कर्व्स है, आप इसके ऊपर क्लिक करके तस्वीर का जो कलर बैलेंस है उसको अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप यहाँ पे क्रिएटिव ब्लर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप इसका जो बैकग्राउंड है या साइड है या उसको ब्लर कर सकते हैं। आप अपनी मर्जी से यहाँ पे कोई भी ऑप्शन है इनमें से सिलेक्ट करके तस्वीर को जो है वो ब्लर कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे तस्वीर को मैं सिंगल व्यू में करता हूँ ताकि हम इसको ब्लर है वो सिलेक्ट कर सकें। चलिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और कोई भी एरिया है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो फेस है वो बिल्कुल सही नजर आ रहा है, लेकिन बाकी तस्वीर का जितना भी हिस्सा है वो ब्लर ही नजर आएगा। तो आप अपनी मर्जी से अगर तस्वीर का बैकग्राउंड या कोई साइड जो है वो ब्लर करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे नहीं करना चाहता इसलिए यहाँ पे क्लिक करके वापस आ जाता हूँ। उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है फ्रेम्स। दोस्तों, यहाँ पे तकरीबन 200 से भी ज्यादा आपको फोटो फ्रेम जो है वो मिल जाएंगे जिनका इस्तेमाल करके आप तस्वीर को और भी ज्यादा अच्छा बना सकते हैं।
दोस्तों ये ऑप्शन भी बहुत ही कमाल का है। आप अपनी तस्वीर में कोई भी जो फिल्टर है वो बड़ी आसानी के साथ उसको ऐड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी आपको बेशुमार जो फिल्टर हैं वो नजर आ जाएंगे। आप इनमें से कोई भी जो फिल्टर है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं कि कितनी ओपेसिटी आपको चाहिए, तो आप उसको कम भी कर सकते हैं और यहाँ से ज्यादा भी कर सकते हैं। दोस्तों फिल्टर ऐड करने के बाद आप यहाँ पे अपनी तस्वीर पे कोई भी जो टेक्स्ट है वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। आप जस्ट तस्वीर के ऊपर क्लिक करें, क्लिक करने के बाद जो भी आपके टेक्स्ट है आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जिस तरह मैंने अपनी तस्वीर के ऊपर लिखा हुआ है इसी तरह आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों टेक्स्ट ऐड करने के बाद आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और एस को अगर टाइप करेंगे तो ये तस्वीर सेव हो जाएगी। अगर आप कंट्रोल एस टाइप नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पे इस ऑप्शन पे क्लिक करें और क्लिक करने के बाद कोई भी जो लोकेशन है वो यहाँ पे दें। चलिए मैं डेस्कटॉप है उसको सिलेक्ट करता हूँ और उसके बाद सेव पे क्लिक कर दें। यहाँ पे तस्वीर की जो क्वालिटी है वो 100% है, उसके बाद जो साइज है वो ओरिजिनली है। चलिए हम सेव पे क्लिक करते हैं तो ये तस्वीर यहाँ पे सेव हो चुकी है। तो चलिए हम जानते हैं बाकी की फीचर्स के बारे में कि उनमें हमें क्या क्या मिल जाता है। ओके तो दोस्तों अगर हम सेकंड ऑप्शन की बात करें वो है फोटो कटर। चलिए मैं उसके ऊपर क्लिक करते हैं। ओके तो फ्रेंड यहाँ पे फोटो कटर जो है वो ओपन हो चुका है। दोस्तों यहाँ पे भी वही 3-4 सेम ऑप्शन है, रिसेंट फाइल, ट्यूटोरियल्स और ओपन। अगर आप ओपन पे क्लिक करते हैं तो आपके सिस्टम में कोई भी फाइल है उसको ओपन करके यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक सैंपल मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और इसी को हम एडिट करते हैं। ओके तो ये तस्वीर हमारे पास यहाँ पे ओपन हो चुकी है। दोस्तों ये फीचर बहुत ही जबरदस्त है। जस्ट आपने एक क्लिक करनी है और उसके बाद तस्वीर का जो बैकग्राउंड है वो चेंज हो जाना है और जस्ट आपने एक क्लिक करनी है और कोई भी बैकग्राउंड यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे पॉइंट एरियाज टू रिमूव पे क्लिक करनी है और यहाँ पे आपने अपने माउस को प्रेस करके रखना है और उसके बाद जो भी एरिया आपने रिमूव करना है जस्ट उसके ऊपर एक दफा आपने पेंट कर देना है। चलिए मैं यहाँ पे इस एरिया पे पेंट कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं बैकग्राउंड जो है वो बिल्कुल जो है यहाँ से रिमूव हो चुका है। जस्ट एक क्लिक करने पे पूरी तस्वीर का जो बैकग्राउंड है वो रिमूव हो चुका है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे फोटो मोन्टाज पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे कोई भी बैकग्राउंड जो है आप लगाना चाहते हैं अपनी मर्जी से तो वो यहाँ पे आप लगा सकते हैं। ये सिर्फ मैं आपको दिखाने के लिए अभी ये कर रहा हूँ। अगर आप खुद करना चाहें तो आप इससे भी अच्छा यहाँ पे कर सकते हैं, मतलब फोटो को एडिट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर से कोई भी तस्वीर जो है वो बैकग्राउंड में लगाना चाहें तो यहाँ पे प्लस के आइकन पे क्लिक करके उसको बैकग्राउंड में लगा सकते हैं। जैसा कि मेरी तस्वीर आपको यहाँ पे शो हो रही है, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये बैकग्राउंड में सिलेक्ट हो चुकी है। आप यहाँ पे इस तस्वीर का जो साइज है वो बड़ा या छोटा कर सकते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे सेव पे क्लिक करनी है और तस्वीर को सेव कर सकते हैं। ओके तो फ्रेंड्स उसके बाद यहाँ पे जो तीसरा ऑप्शन है वो है फोटो इरेजर। तो आप इसके ऊपर क्लिक कर दें। ओके तो फोटो इरेजर हमारे पास ओपन हो चुकी है। चलिए हम यहाँ पे कोई भी एक तस्वीर है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ओके तो तस्वीर यहाँ पे ओपन हो चुकी है। तो दोस्तों तस्वीर ओपन होने के बाद आपने यहाँ पे जो रेक्टेंगल सिलेक्शन टूल है उसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद जो भी एरिया आपने अपनी तस्वीर से रिमूव करना है जस्ट आपने उस एरिया को सिलेक्ट कर लेना है। चलिए मैं यहाँ पे ये जो एरिया है सिलेक्ट करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ से रिमूव हो जाए तो मैंने जस्ट इस एरिया को सिलेक्ट करना है और उसके बाद आपने यहाँ पे इरेज पे क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं वहाँ पे जो एरिया हमने सिलेक्ट किया था वो बिल्कुल रिमूव हो चुका है और यहाँ पे लगता ही नहीं कि कोई भी ऑब्जेक्ट था। जो भी ऑब्जेक्ट आपने यहाँ पे रिमूव करना है जस्ट आप उसको सिलेक्ट करें, उसके बाद इरेज पे क्लिक करें तो वो तस्वीर से रिमूव हो जाएगा। चलिए मैं उसको वापस अनडू करता हूँ। दोस्तों अगर आप अपनी तस्वीर पे किसी भी ऑब्जेक्ट का एक डुप्लीकेट जो क्रिएट करना चाहते हैं तो आप जस्ट यहाँ पे क्लोन के ऑप्शन पे क्लिक करें और उसके बाद डुप्लीकेट में क्लिक कर दें। जैसे ही डुप्लीकेट जो है वो ब्लू कलर का हो जाएगा तो आप अपनी ब्रश साइज है या उसके बाद जो ब्लर साइज है उसको सिलेक्ट कर लें और उसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट है जिसका आप डुप्लीकेट चाहते हैं उसके ऊपर क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद जहां भी आपने पेस्ट करना है वहां पे दोबारा क्लिक करें और वहां पे आप पेंट करना स्टार्ट कर दें तो वही जो डुप्लीकेट है वो यहाँ पे क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। आपको महसूस तक नहीं होगा कि ये वही सेम है या कोई आपने नया ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे ऐड किया है। दोस्तों इसी तरह तस्वीर पे अगर आप कोई और ऑब्जेक्ट है जिसका आप यहाँ पे क्रिएट करना चाहते हैं तो आप दोबारा इसको ब्लू करके डुप्लीकेट को तो वहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर क्लिक करें और उसका एक कॉपी जो है या उसका एक डुप्लीकेट है वो यहाँ पे बना सकते हैं। और इसी फीचर का इस्तेमाल करके आप कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको रिमूव भी कर सकते हैं।
और उसके बाद अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और एस को प्रेस करना है और आपकी तस्वीर सेव हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो जो कि वंडरशेयर फोटो फायर के बारे में थी। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। तो अगर आप इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो मिलते हैं किसी न्यू वीडियो के साथ। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।